वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आप मेरे से कॉल भी बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। रोक दो इसको पहले। कमेंट्स कहाँ हैं इसके? विकास शर्मा 2357 बोल रहे हैं, भाई जब आपने शादी और बच्चे किए ही नहीं तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये गलत है वो गलत है? पहले उस जीवन को जियो फिर अपना ज्ञान दो। अरे यार, एक तो मेरे को ये वाली बात समझ में नहीं आती। भड़वे, तेरे अंदर थोड़ा भी दिमाग है? क्या बोल रहा है तू कि किसी भी चीज़ को गलती करे बिना तुम उसका जो ज्ञान है वो किसी और की गलती से नहीं ले सकते? तुम ये बोल रहे हो? तुम ये बोल रहे हो कि जीवन में जितना भी ज्ञान एक्यूमुलेट होगा पहले सारी गलतियां मुझे करनी पड़ेंगी तभी मुझे वो ज्ञान होएगा? थोड़ा सा भी दिमाग है, बुद्धि है थोड़ी सी? गोबर भरा है क्या दिमाग में? मतलब मैं वो सारी गलतियां करूं, अपने साल के जो जीवन के 20-25 साल खराब करूं, मैं शादी करूं, बच्चे करूं और वो फिर ज्ञान लूं और फिर मैं ये बोलूं, फिर मैं ज्ञान दूं यूट्यूब पे कि भाई ये गलत है वो गलत है? थोड़ा भी दिमाग है भेजे में कि नहीं? गोबर खाते हो क्या भाई? किसी का अगर पेट निकला हुआ है, अगर मैं ये इस पे ये बात बता रहा हूँ कि भाई जिम करो, पेट निकलने से कमियां होती, क्या मेरे को पेट फुलाना पड़ेगा उसके लिए? बुद्धि है थोड़ी बहुत कि नहीं है कि मैं पहले पेट फुलाऊं फिर मैं बोलूं देखो हाँ भाई ऐसा फील होता है और इसमें ये कमियां हैं और ये फिर मैं मतलब दूसरों के उससे मैं नहीं सीख सकता। जब मेरे साथ कोई मोटा पेट वाला चल रहा होएगा, जब मैं तेजी से चल रहा हूँ और उससे नहीं चला जा रहा तो क्या ये कॉमन ऑब्जर्वेशन नहीं है कि भाई मैं ज़्यादा हेल्दी हूँ तो मेरे जो फिटनेस है उसके फ़ायदे हैं तो मैं फिटनेस के फ़ायदे बता रहा हूँ? इसमें यह क्या हुआ कि मैं पहले गलती करूँ फिर मैं उसका ऑब्जर्वेशन करूं, उसमें मैं अपना समय 20-25 साल जो भी है वो ख़राब करूं और फिर मैं उसको रियलाइजेशन करूं, फिर मैं यूट्यूब पे बोलूं? मतलब ये भड़वा मेरा चैनल बंद कराना चाहता है 20-25 साल के लिए। बोल रहा है पहले वो सारे एक्सपीरियंस करके आओ फिर बोलो ये सब। थोड़ा बुद्धि है दिमाग में? क्या है, गोबर भरा है क्या है? तो वही वाली बात हो गई कि कोई जैसे कोई कम दिमाग का अगर फ्लाईओवर से बिल्कुल बाउंड्री पे खड़ा होए तो उसको मना मत करो कि भाई वहां पे मत खड़ा हो, वहां पे मत खड़ा हो, गिर जाएगा नीचे। तो वो बोलेगा अरे तू कब गिरा है भाई? कि भाई तेरे को कैसे पता कि यहाँ पे खड़े होने से गिर जाते? तू कभी गिरा है क्या? अबे भाई, अबे एवरेज बुद्धि के लोगों, थोड़ा थोड़ा तो दिमाग, थोड़ा तो भाई मेरा कभी कभी ना मैं इतना मतलब रिटार्डेड फील करता हूँ कि मैं ऐसे क्या किस कंट्री में रह रहा हूँ कि यहाँ के इतने रिटार्डेड लोग हैं। भाई ये बोल रहे हैं कि पहले तू गलती कर, 20-25 साल लगा और 20-25 साल के लिए कोई अर्निंग मत कर, यूट्यूब छोड़ के चला जा और फिर तू वापिस आ 20-25 साल के बाद और फिर लर्निंग किया फिर ज्ञान दे। ये बोल रहा है ये। मतलब ये बोल रहा है कि जो जो तुमने ऑब्जर्व किया भारत यात्रा में, जो तुम्हें कॉमन सेंस से भाई, कॉमन सेंस से, क्योंकि कुछ कमियां जो दिखाई दे रही हैं वो भी मत बोल। नहीं 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 नहीं, तू खुद एक्सपीरियंस कर, सारी गलतियां कर और फिर जब तुझे पता चले तभी तू बोल। ये बोल रहा है कि कॉमन ऑब्जर्वेशन से कोई चीज नहीं आ सकती। इसका क्लेम मतलब यही हुआ कि कॉमन जो नेचुरल इंटेलिजेंस होती है उससे तुम कुछ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। पहले तुम्हें सारी गलतियां करनी पड़ेंगी, जितनी भी इस विश्व में सारी गलतियां हैं वो सारी तुम्हें करनी पड़ेंगी और उसके बाद ही तुम उसके पीछे ज्ञान दे सकते हो। ऐसे ज्ञान नहीं दो। ऐसे मत बोलो यार, ये क्या लॉजिक है? क्या भाई, कौन सी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो भाई? क्यों मेरा यूट्यूब चैनल बंद कराना चाहते हो? 2-4 रोटी खा लेता हूँ यार मैं भी। ओ भाई, क्या बोलेंगे? ये कमेंट कहाँ भाग जाते हैं इसके? जैसे निम्न बुद्धि के ऐसे लोग आते हैं, मतलब दिमाग, मतलब मेरा तो कभी कभी सामने आए तो गुत्थी पकड़ के पानी में मुंह मार रहा है। बहन क्या बोल रहा है? बुद्धि नहीं है थोड़ी भी। विकास तिवारी हीलर 1 बोल रहे हैं मोरल, अटे विकास ही विकास आ रहे हैं भाई आज। विकास हो गया लग रहा है ज़्यादा।
मोरालिटी इंक्रीज करने के लिए ही गॉड कॉन्सेप्ट आया है, अदरवाइज लोग तो अपने भाई, पति, पिता और वाइफ किसी से नहीं डरते। भाई ये तुम्हें किसने बोला? डरते कि नहीं, स्वार्थ होता है, डरते नहीं स्वार्थ होता है। देखो तुमने क्या लिखा है, भाई, पति, पिता। भाई से देखो, भाई से भी अगर स्वार्थ होगा तो तुम करोगे, पति से जब तुम्हें डर होगा, तुम्हारी डिपेंडेंसी होगी तो तुम करोगे, डरोगे, और पिता से स्वार्थ होगा तो भी तुम डरोगे। तुम देखना कभी भी जब जैसे ही स्वार्थ खत्म होते हैं इंसान के तो वो डरना बंद कर देता है। तो ये मत तुम बोलो कि भाई पति पिता इनसे डरते नहीं है, डरते हैं। जब तक स्वार्थ होता है इंसान किसी न किसी के साथ रहता है। तुम ये मत बोलो कि सिर्फ मोरालिटी की वजह से, जो गॉड वाली जो मोरालिटी होती है उसकी वजह से ही ये साथ में रहते हैं और ये करते हैं और किसी से नहीं डरते बस उसकी वजह से। ऐसा नहीं है। तुम थोड़ा यार कैसे, एक तो यार दिमाग नहीं है बहन, कैसे लोग हैं यार यहाँ पे। भाई कॉमन सेंस पता है, स्वार्थ पता है क्या होता है, स्वार्थ की वजह से रहते हैं। डरना क्या होता है कि डरेगा तो ही रहेगा। दिमाग नहीं है क्या भाई? हर किसी का स्वार्थ होता है किसी के साथ रहने का, समझे? स्वार्थ होता है और मोह होता है। मोह भी स्वार्थ का ही रूप होता है। तो हर एक का किसी का कुछ स्वार्थ है, समझ रहे हो ना? तो ये जो तुम बोल रहे हो कि भाई क्या बोल रहा है, गॉड का कॉन्सेप्ट की वजह से जो मोरालिटी आती है उसकी वजह से साथ रहते हैं, या इनसे तो डरते नहीं है। डरने की क्या जरूरत है? डरते हैं नहीं, स्वार्थ होता है भाई। तुम देख लो कभी भी कोई जब अपना पैसा कमाने लग जाता है या अपनी पोस्ट हासिल करता है, उससे डरना बंद कर देता है। जब बेटा कमाने लग जाता है और फिर भी बाप उसके ऊपर वो करेगा तो फिर वो बेटा भाग जाता है, भाग यहाँ से, ऐसे करता है। ये क्या बात है कि भाई, और क्या लिखा है, गॉड कॉन्सेप्ट क्रिएट फियर एंड पीस बोथ, दैट इज वाई सोसाइटी आर इन कंट्रोल विदाउट पुलिस। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ही गलत बात बोली है भाई। बोल रहा है, ये बोल रहा है कि गॉड के फियर की वजह से जो लोगों के अंदर मोरालिटी है उसकी वजह से ये सोसाइटी टिकी हुई है। ये देखो, ये जो तुम्हें लगता है ना कि जो गॉड के कॉन्सेप्ट की वजह से, ये सिर्फ गरीबों के बीच में, गरीबों को कंट्रोल करती है ये सारी चीजें। अमीरों को ये चीजें फर्क नहीं पड़ती है, वो जो करते हैं वो करते हैं, और पुलिस के तो बियॉन्ड होते हैं वो लोग, तो ठीक है। तो ये जो तुम बोल रहे हो कि पुलिस की वजह से ही, गॉड की वजह से ये सब रुका हुआ है, गलत बोल रहे हो भाई। इसके पीछे सब कुछ होता है और वो सारी चीज़ें तुम्हारे सामने केस आते भी नहीं है। और जो तुम्हें लग रहा है कि ये सब चल रहा है, सब नहीं सही चल रहा है। तुम्हें कैसे पता कि कल कितनी मौत हुई थी? तुम्हें कैसे पता कि कितनी मौत हुई थी और कितनी रिपोर्ट हुई थी इस हफ्ते, इस महीने, इस साल? तो जो तुम बोल रहे हो कि ये समाज चल रहा है, भाई चलना क्या होता है? चल तो मतलब तुम क्या बोलते हो, चलना ना चलने का मतलब है कि पूरा तरह से ध्वस्त हो जाएगा तब बोलोगे कि तुम नहीं चल रहा है। और जो ऐसे लोग जो मेंटल प्रेशर में जी रहे हैं, जो नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को, लोग खुश नहीं है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, तुम उसको बोल रहे हो कि समाज चल रहा है, इसको चलना बोलते हो तुम? भड़वे दिमाग है क्या कुछ थोड़ा बहुत? इसी को बस चलना बोलते रहोगे। भाई समाज चल तो रहा है ना, अगर तेरी सारी बातें वो है तो समाज चल कैसे रहा होता? भड़वे, थोड़ा निकल बाहर जाके देख पहले कितना चल रहा है समाज। बोल रहा है कि चल रहा है समाज। यार कभी कभी सोचता हूँ मैं किन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। पागल ही हो जाऊंगा। इतनी रिटार्डेडनेस मेरे से झेली नहीं जाती भाई। टॉप 5 कंट्रीज, हैप्पीनेस इंडेक्स की टॉप 5 कंट्रीज में देख लेना कितना धर्म का डर बनाया जा रहा है हैप्पी रहने के लिए या सोसाइटी को चलाने के लिए। तुम बाहर निकलते नहीं हो ना भड़वों, कभी रिपोर्ट देखते नहीं हो ना भड़वों, तो दिमाग नहीं है, भरा हुआ नहीं है, गोबर भरा हुआ है तुम्हारे यहाँ पे, अकल नहीं है 2 पैसे की। बोल रहे हो कि धर्म की वजह से चल रहा है, डर की वजह से चल रहा है। और ये चल रहा है, ये कैसे तुम देख रहे हो? जब तेरे घर पे जब कुछ हो जाएगा तभी तू मानेगा क्या कि कुछ नहीं चल रहा है। जब तेरे को किसी दिन कोर्ट का कोई चक्कर लगाने पड़ जाएगा तब तू मानेगा कि नहीं चल रहा है। जब तक तेरे पेट में तेरे को रोटी मिल रही है तो तुझे लग रहा है समाज चल रहा है ना। तेरी रोटी बंद होगी तभी तुझे लगेगा मतलब कि समाज नहीं चल रहा है। और तू याद कर, तेरे कभी ना कभी ये समय आया भी होगा जब तेरे उसमें रोटी नहीं होगी, तब तूने भी समाज को गाली दी होगी। थोड़ा दिमाग, थोड़ा इंसान का जब पेट भरा होता है ना, उसे कुछ गलतियां नहीं दिखती, तब बोलता है कि समाज बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। जब खुद का खाली होता है तब समाज में सारी गलतियां दिखाई दे जाती हैं।
कितना स्वार्थी है इंसान यार। मतलब बड़े प्यार से यू टर्न मार लेता है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सारे सच बदल लेता है इंसान। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। पूरी जिंदगी उसने कोई और बात बोली होगी, फिर पैसे आ जाएंगे ना हाथ में, फिर उसकी बातें बदल जाती हैं सारी। तब समाज उसके लिए बढ़िया हो जाता है। चाहे पूरी जिंदगी जब नौकरी नहीं मिली, जब फेल हो गया या बच्चे की वो नहीं लगी, तब उसे सारी गलतियां दिखाई दे रही हैं सोसाइटी में। और जब कोई समय बदल जाता है, कभी इंसान का पैसा आ जाता है ना, 2-4 पैसे आ जाते हैं जब जेब में, तब उसी चीज़ को, अरे भाई समाज चल तो रहा है ना, चल तो रहा है ना, तब सारी चीज़ें उसे सही दिखने लग जाती हैं। क्या ही बोले यार, हर इंसान स्वार्थी है। अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से हर कोई जस्टिफाई कर ही लेता है, इसमें क्या बड़ी बात है। और एम्पैथी होती नहीं है, दूसरे के दुख के प्रति एम्पैथी होती है ना, तभी तो ये बोल रहा है कि समाज चल रहा है, इसको समाज चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब जब बाहर निकल के देखे तो 2-4 तब पता चलेगा ना कि समाज चल रहा है या क्या हो रहा है। कर कभी 5 साल की भारत यात्रा, फटके हाथ में आ जाएगी, गूदा हाथ में आ जाएगा, समझ ला, हाथ में आ जाएगा फटके गूदा। कर मेरे जैसी हिचाइकिंग 5 साल लगातार, बिना परिवार के, बिना पैसे के, भड़वे 2-4 यात्राएं कर ली होंगी जीवन में, उससे अपने आप को ज्यादा समझ रहा है। समझ में नहीं आती बात यार, कैसे अपने आप को महान समझ ले रहे हैं। गॉड कॉन्सेप्ट क्रिएट फियर एंड पीस, वाह। और वॉर नहीं दिखाई दे रही, और लड़ाई नहीं दिखाई दे रही, और दुख नहीं दिखाई दे रहे, और एंगर नहीं दिखाई दे रहा, और लोगों के बीच में जो आपस में तनातनी हो रही है इतना, वो नहीं दिखाई दे रहा है। उसे लग रहा है पीस क्रिएट कर रहा है। भाई धर्म सबसे ज़्यादा कियोस क्रिएट करता है। कॉमन सेंस हो अगर दिमाग ना, तो देख लेना जाके जो टॉप 5 कंट्रीज है हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो क्या कर रही हैं। पढ़े लिखे होगे नहीं तो यही तो बोलोगे, पढ़े लिखे होते तो पता चलता रिपोर्ट्स क्या होती हैं, जाके देख लो, फिर पता चल जाएगा क्या होती है हैप्पीनेस कंट्री, और वहाँ पे कितना फॉलो करते हैं और कितनी कट्टरता से करते हैं, पता चल जाएगा तुम्हें सारा सच। Earlier, many thousand years before, when police was not even have to control from crime, God authority easily control। देखो, गॉड अथॉरिटी इजीली कंट्रोल करती है, लेकिन ये राजा और ये जो बड़े ऊपर जो बैठे होते हैं ना, तुम गॉड मत बोलो, तुम बोलो कि जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो ये क्रिएट करके प्रजा को और उनको संभाल के रखते हैं। 2 राइटर के नाम बता रहा हूँ, वो देख लेना जाके। निकोलो मैकियावेली इटली का था, और फ्रेडरिक नीत्शे जर्मनी का था। इनकी 2-3 बुक हैं बहुत पॉपुलर वाली, उनको जाके ना तुम ऑडियो सुन लेना, यूट्यूब पे भी ऑडियो मिल जाएंगे इसके। तुम्हें पता चलेगा कि ये जो ऊपर वाले लोग जो होते हैं, हर जगह पे जो ऊपर वाले लोग होते हैं, ये कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को कंट्रोल को, ये क्रांति ना कर दें, ये अच्छे बन के रहें, नैतिक बन के रहें, ये इनके बीच में एक वो डर रहे, तो ये इसलिए ये फैलाया गया कॉन्सेप्ट, ये ताकि आपस में इन छोटे छोटे मुद्दों में लड़ते रहें, और हम ऊपर वाले हमेशा ऊपर ही रहेंगे। समझ गए तुम? ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, तुम कीड़े मकोड़े हो, क्या बोलेंगे, रिटार्डेड। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे, झाड़ू पोंछा वाली औकात है तुम्हारी। छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है उसमें खुश हो जाते हो, थोड़े पैसे आ जाते हैं तो दूसरों की एम्पैथी तुम्हें दिखाई नहीं देती। जब थोड़ी कुछ कमी होती है तब सारी, देखो डॉक्टर के उसमें कमी होगी तो डॉक्टर को सारी समाज में सब गलतियां दिखाई, सरकार में सारी गलती दिखाई देगी। स्टूडेंट तब बोलेगा जब उसका खुद का एग्जाम होएगा। हर कोई स्वार्थी है। किसान तब बोलेगा जब उसके पे आएगी। हर किसी के जब खुद के पेट पे जब बात आती है ना, तभी वो जागता है। बाकी सबको सब सही लग रहा है, सब मजे में है भाई, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। जब खुद के पेट पे आएगी, जब गले पे छुरी आएगी, तब देख लेंगे, हम भी खड़े हो जाएंगे सरकार के, तब आएंगे। जब खुद को कोर्ट के चक्कर मारने पड़ेंगे तब पता चलेगा सिस्टम क्या होता है। जब खुद को सरकारी हॉस्पिटल के लाइन में लगना पड़ेगा तब पता चलेगा कि सिस्टम के बेकार होने की वजह से क्या क्या नुकसान झेलने पड़ते हैं। तुम्हें तो लगना ही नहीं पड़ेगा ना, लेकिन कुछ लोग प्रिविलेज्ड होते हैं, उनको नहीं लगना पड़ता लाइन में, तो वो उनको कोई कमी नहीं नजर आती। सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया है।
और वही लोग जब उनके कभी ना कभी कमी रही होगी तब वही उस समाज को और उस गवर्नमेंट को तब वो गाली देते हैं। जब पेट में रोटी आ जाती है फिर उन्हें बस कुछ मत बोलो भाई, कुछ मत बोलो, सब सही है, सब सही है। भड़वे।